जैसे लग रहा है कि पूरा प्रशासन ही अपराधियों के चंगुल में आ गया है और अपराधी ही शासन और प्रशासन को चला रहे, ऐसा महसूस होता है। चाहे उग्रवाद की गतिविधियां वो कम हुई थी, अपराध का गतिविधि कम हुआ था, लेकिन इस बार जो दिखाई पड़ रहा है ना उग्रवादी कंट्रोल में है ना अपराधी कंट्रोल में है, ब्रेक फेल हो चुका है और खुलेआम लूट में छूट है। एक लूटो तो सब्सिडी मिलेगा वाली स्थिति है। पूरी तरह से जनता त्रस्त है और जनता इससे मुक्ति चाहती है। लोगों युवाओं के अंदर में आक्रोश है। 24 आते आते हेमंत जी कहाँ रहेंगे वो खुद तय कर लें। हेमंत जी खुद अपने ऊपर लगे आरोप के जांच से बचने के लिए अगर किसी पर टेस्ट हो रहा है तो वो टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते हैं। यह महाधिवेशन खासकर 2024 लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन से पहले कई एक माने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जिस तरह से डुमरी चुनाव के बाद हम लोग आए हैं, डुमरी चुनाव में जो हम लोगों ने देखा, ये आने वाले समय में जो चुनाव होंगी इसको लेकर के पार्टी गंभीर रूप से चिंतन मंथन प्रत्येक विधानसभा वाइज हम लोग करेंगे और इस पर कई एक बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। यह महाधिवेशन की तिथि, क्योंकि प्रस्तावित तिथि हमने 29, 30, 1 सितंबर है, लेकिन कल के बैठक के बाद हम इस तिथि पर मुहर मारेंगे। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो वर्तमान हालात है इस राज्य के, ये जिस तरह से हम लोगों ने डुमरी में फेस किया, वो कहीं न कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करके चुनाव लड़ने का वहाँ नहीं लगा। भय, भ्रम और भ्रष्टाचार से लिप्त और सरकारी प्रशासन के दुरुपयोग से इस तरह का परिणाम आया है। हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में भी पूरे प्रदेश में यही स्थिति रहेगी। पार्टी इन चीज़ों को बारीकी से देख रहा है और पूरे जनमानस के बीच जिस तरह से पूरे प्रदेश में खुलेआम अपराधियों का तांडव हो रहा है, जैसे कल कांके में एक राजधानी है, कांके में गोली चली, उससे पहले दलादिली चौक में चला। इस तरह से कई घटनाएं, जैसे लग रहा है कि पूरा प्रशासन ही अपराधियों के चंगुल में आ गया है और अपराधी ही शासन और प्रशासन को चला रहे, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उन पर कोई अंकुश नहीं है। पहले चाहे उग्रवाद की गतिविधियां वो कम हुई थी, अपराध का गतिविधि कम हुआ था, लेकिन इस बार जो दिखाई पड़ रहा है ना उग्रवादी कंट्रोल में है ना अपराधी कंट्रोल में है, ब्रेक फेल हो चुका है और खुलेआम लूट में छूट है। एक लूटो तो सब्सिडी मिलेगा वाली स्थिति है। मैंने बालू लूटो, कुछ भी लूटो, मैंने पूरी तरह से जनता त्रस्त है और जनता इससे मुक्ति चाहती है। लोगों युवाओं के अंदर में आक्रोश है। युवा रोड में उतरे हैं और हमेशा से नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। मैंने एक युवाओं का फौज, बेरोजगारों का फौज पूरे प्रदेश में बदल रहा है। ये सरकार पूर्णतः हर तरह से विफल नज़र आ रही है। यह महाधिवेशन युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का और श्रमिकों का, सभी का एक आकांक्षाओं को, उम्मीद को पूरा करने वाला महाधिवेशन के रूप में होगा। ये फिक्स होना है। कल का वो बैठक कल बैठक लालगुटुआ बैंकेट हॉल है। महाधिवेशन रांची में होगा, रांची के मोराबादी मैदान में होगा। ठीक है, तो ये तत्कालिक समीक्षा की है कि आप भ्रम के चलते डुमरी हारे, भय करके हरा दिया।
एक तो कहेंगे कि डुमरी हम हारे नहीं ना ही हार माने हैं। हमने जो जनादेश प्राप्त किया है, हमारे पास जो प्लॉट है, जो इलाका है, वो पूर्णतः हमारे पक्ष में बटोर नहीं पाए, जिसके कारण हम पिछड़े। तो वजह क्या थी जो बटोर नहीं पाए? जो भाजपा के भी कई नेता थे वहाँ पे। हमने कहा कि एक तो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग, हमारे लोगों पर प्रताड़ना, जगह जगह पर छापा मारना, एक को छूट और दूसरे को टाइट, ये जिस तरह की स्थिति बनाई गई थी, लेकिन हमें पूरा समझ में आ गया कि चाहे जितना भी भय भ्रम अभी पोस्ट इलेक्शन वहाँ पर लोगों को हड़काया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, लोगों पर कई एक जगह पर मारपीट किया जा रहा है, उठक बैठक करवाया जा रहा है कि तुम लोग इसमें क्यों वोट दिए। 24 में भी हालात नहीं बदलेंगे, सरकार हेमंत सोरेन की ही रहेगी, कैसे आप जीत पाइएगा गिरिडीह लोकसभा और विधानसभा? फिर कहिएगा कि प्रशासन जिता दिया। 24 आते आते हेमंत जी कहाँ रहेंगे वो खुद तय कर ले। अभी भेजना चाहते हैं हेमंत जी खुद अपने ऊपर लगे आरोप के जांच से बचने के लिए, अगर किसी पर टेस्ट हो रहा है तो वो टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके लिए वो जगह जगह दौड़ रहे हैं। वो ज़्यादा दिन नहीं है, वो दौड़ लगाते रहे, निश्चित तौर पर उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा, और चाहे उसके लिए कहीं जाना पड़े उसको जाना भी पड़ेगा। तो आंसू मान रहे कि हेमंत जी बिहाइंड द बार हो जाएंगे 24 चुनाव से पहले। जिस तरह से जांचें चल रही हैं, बाकी लोग उसी कटघरे के थ्रू गए हैं, हेमंत जी भी उसी लाइन में है। ठीक है दादा, एक सनातन को लेकर बहुत बहस छिड़ा हुआ है, आपका आसू पार्टी का क्या मानना है सनातन धर्म को लेके? जो स्टालिन के पुत्र का बयान था, फिर कांग्रेस का। देखिए, यह देश एक संविधान से चलता है और सभी उस संविधान के तहत ही हम लोग, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, प्रतिनिधि हो या कार्यपालिका से संबंधित लोग हो, हम लोग चलते हैं। किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के लोगों का विश्वास, आस्था और परंपरा को ठेस पहुंचाने को किसी का भी हक नहीं है। जिस तरह का भी कमेंट किया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है कि आप किसी के आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाएं। झारखंड में झारखंड में इन दिनों धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो पहाड़ी मंदिर हो या फिर बहुत जगह पे ऐसा है कि झारखंड में भी चाहे सरना स्थल हो या जहाँ बोल रहे मंदिर है, सार्वजनिक जगहों को, चाहे नदी नाला को भी अतिक्रमण किया गया है। ये तो सरकार के कमज़ोर होने के कारण इस तरह की स्थिति बनी है।